about pain anymore. More important than pain is the sin pulse that's rising within me. I feel as though there's something violent boiling up from within. Let go. Let go of everything. Let go. How familiar my fated foe. You would have him tread the same path as the vengeance on it now. Berserk is a manga that I can genuinely say is the greatest manga of all time. But जब मैंने इसको रीड नहीं किया था, I honestly don't believe it. मेरे को लगा इसमें ऐसा क्या ही खास होगा कि Berserk को इतना OPN ग्रेट कहा जाता है. But after I read it, मैंने सोचा कि एक ट्राई देते हैं कि क्या ही है ऐसे Berserk में. But genuinely when I try it, when I finish, I can genuinely say that yes, Berserk is the greatest manga of all time. And ये typically कोई shonen jump जैसी manga नहीं है जिसमें demon slayer जैसे demons होंगे या फिर कोई अदर्स प्रोटैगनिस्ट होगा, हीरो से बच रहा है, रिवेंज ले रहा है. टेक्निक है के हिसाब से Berserk बहुत ही डिफरेंट मोड में ले जाती है. Berserk एक ऐसी मांगा है जिसको पढ़ने के बाद लिटरली लोग क्वेश्चन करने लगते हैं ह्यूमैनिटी के ऊपर, जो कि अगर आपने जिन लोगों ने भी रीड करी है उनको मालूम होगा कि वाकई में Berserk कैसी है. एंड जनरली मैंने शायद 2-3 महीने पहले एक पोस्ट भी डाला था कि मैं कौन सी मांगा को कवर करूं, एंड टेक्निकली लोगों ने सबसे ज़्यादा कहा था Berserk. एंड ऑनेस्टली उस टाइम पे मैं Berserk ऑलरेडी रीड कर चुका था, बट आई डोंट हैव द इनफ टाइम टू कवर इट. बट नाउ हैव टाइम टू कवर द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम इन माई चैनल, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं इस ग्रेटेस्ट मांगा को अपने चैनल पे कवर करूँ. एंड टेक्निकली जो भी इंसान एनिमे एंड मांगा शब्द से है, जो भी इंसान मांगा को रीड करना पसंद करता है, जो भी एनिमे को देखना पसंद करता है, उसको वंस इन अ लाइफ टाइम Berserk को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं एनिमे इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि एनिमे इतना कम्प्लीटली अडेप्ट ही नहीं कर पाया मांगा को. दैट्स वाई उसके कितने सारे नए एडेप्टेशंस आए, बट स्टिल वो उस लेवल तक पहुँच नहीं पाया जिस टाइप पे Berserk की मांगा है. एंड Berserk की मांगा पढ़ने के बाद आपको सही में पता लग जाएगा why it is the greatest manga of all time. So I now decided that I will cover the Berserk full manga जहाँ तक चैप्टर निकले हैं. एंड टेक्निकली मैं इनको चैप्टर बाय चैप्टर डिवाइड कर सकता था, 10 चैप्टर 15 चैप्टर, बट मुझे इस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा. आई डिसाइडेड दैट आई कवर दी आर्क बाय आर्क. मैं Berserk के आर्क बाय आर्क कवर करूंगा. एंड टेक्निकली हो सकता है इस वीडियो पे व्यूज़ भी ना आए, जो कि जनरली मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, क्योंकि मैं सही में जनरली इस Berserk को चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पे कवर करूँ. एंड आई एम जनरली सो हैप्पी फॉर इट. सो बिना किसी देरी के रीड करते हैं एक साथ द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम, Berserk. अब इस आर्क की सबसे बड़ी बात यह है कि ये आर्क आपको बहुत जल्दी Berserk की स्टार्टिंग बहुत जल्दी समझा देता है, एंड आप लिटरली बहुत जल्दी हुकअप भी हो जाएंगे. बट इसकी एक प्रॉब्लम भी ये है कि इसका जो आर्ट स्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं होगा एज कम्पेयर टू द अदर्स, क्योंकि जो इनके ऑथर है केंटो मियोरा, जो कि खत्म हो चुके हैं, उन लोगों को उनको खुद को नहीं पता था कि वो Berserk से कैसे जाएंगे, स्टोरी को कैसे कंटिन्यू करेंगे. दैट्स वाई उनका आर्ट स्टाइल एट दैट पॉइंट पे इतना अच्छा नहीं था. बट ऑनेस्टली स्टोरी का जो हुक पॉइंट है वो आपको लिटरली बना देगा. अब इस पूरे इंटायर स्टोरी की जो स्टार्टिंग है वो ही बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट है कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, कि इस चीज़ को स्टार्ट करने के बारे में कोई इंसान कैसे भी सोच सकता है. एंड ऑनेस्टली ये चीज़ होने के बाद बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहाँ पे ऑथर ने खुद एडमिट किया था कि अगर टाइम मिलता तो शायद मैं इस चीज़ को बाद में चेंज कर देता. उस टाइम पे बस मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा था एंड मैं वही ड्रॉ कर रहा था जो मुझे जेन्युइनली ड्रॉ करना था. इस पेज की शुरुआत होती है जहाँ पे लिटरली आवर मेन प्रोटैगनिस्ट गट्स हैविंग सेक्स विद अ लेडी. That's one of the reason why इस मांगा को थोड़ी majority of audience is adults and edgy you can say. But still we later we found out that जो सब ये कर रहा है इस लड़की के साथ वो एक demon है
जो कि इंसानों को डिवोर करती है एंड उनको अपने पास लाती है बाय यूजिंग हिज ब्यूटी, एंड आफ्टर दैट शी डिवोर्स देम। एंड हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट गट्स ऑलरेडी नो अबाउट इट एंड वो उस ट्रैप में जानबूझ के फंसता है, एंड आफ्टर दैट Guts with his left hand cannon he blow off her head. At the starting you can already see कि ब्रदर की स्टोरी अब कहाँ पे टर्न होने वाली है। अब नेक्स्ट सीन में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट गट्स एक सिटी के अंदर लिटरली घूम रहा होता है एंड गट्स की जो आउटफिट है वो टेक्निकली बिल्कुल प्योर ब्लैक में कवर, जिसे वहाँ पे बहुत सारे लोग एज अ ब्लैक स्वॉर्ड्समैन भी जानते हैं। जहाँ पे गट्स एक बार में घुसता है जहाँ पे हमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है पक। एंड पक एक एल्फ है जो कि इस दुनिया में घूमती रहती है इधर उधर, जहाँ पे जैसे डीमंस होते हैं ऐसी एल्फ भी होते हैं। जहाँ पे जो बार मेंबर्स के जहाँ पे वो होते हैं वहाँ पे वो लिटरली पक को एक रस्सी से बांध के उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली क्या कर रहे होते हैं कि वो उसके ऊपर नाइफ फेंक रहे होते हैं एंड वो ये कंपटीशन कर रहे होते हैं कि किसका थ्रो लगेगा। एंड यहाँ पे जो पक है वो बहुत ज्यादा कूल डूड बनने की कोशिश कर रहा होता है कि यस आई एम कूल, जनरली मुझे कुछ नहीं होगा, आई कैन टेक ऑल ऑफ देम, बट जनरली वहाँ पे पक बहुत ज्यादा सफर कर रहा था। एंड ये जो मूवमेंट है ब्रदर, जिसने देखा है, जिसने रीड करा होगा, वो वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट है इस पूरे आर्क का, यू कैन से दैट, बिकॉज अदर्स प्रोटैगनिस्ट क्या करते हैं, टेक्निकली उन्हें कोई दिखता है कि कोई इंसान मुसीबत में, दे कैन रेस्क्यू इट, वो बचाएंगे, वो कोशिश करेंगे बचाने की, सबसे लड़ेंगे, हर एक चीज को कोशिश करेंगे जिससे हमारा जो विक्टिम है वो बच जाए। बट यहाँ पे ब्रजर्क के अंदर कुछ उल्टा ही होता है। गट्स जाता है और उस बार टेंडर के ओनर से कहता है कि मुझे माफ कर देना बट तुम्हारी दुकान के अब चीथड़ उड़ने वाले, जहाँ पे लिटरली गट्स स्ट्रेट अप एक्स द एरोस उस इंसान के मुंह पे घुसेड़ देता है एंड आफ्टर दैट ही आल्सो टॉर्चर हिम टू द डेथ, जहाँ पे वो उसको ये मैसेज प्रोवाइड कराता है कि अपने किंग को जाके ये कह देना द ब्लैक स्वॉर्डमैन हैज रिटर्न। यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको दुनिया भर में लोग जानते हैं, बट हमें पता लगता है कि जब तक गट्स इन सब चीज़ों से डील कर रहा होता है वहाँ पे एक इंसान पीछे से उस पर हमला करने आ जाता है एंड यहाँ पे हमें दिखती है दी आइकॉनिक स्वॉर्ड, जहाँ पे गट्स का जो मेन वेपन है उसका नाम है द ड्रैगन स्लेयर। एक ऐसी स्वॉर्ड जिसके जो भी रेडार के अंदर आता है एंड जिस भी इंसान को ये चीज़ हिट होती है लिटरली उस इंसान के चीथड़े उड़ जाते हैं एंड जैसे ही गट्स अपनी वो तलवार निकालता है एंड उस सामने वाले पे हमला करता है लिटरली उस पूरे इंसान 2 हिस्सों में कट जाता है एंड वो पूरी उसमें सिर्फ एक इंसान को छोड़ देता है क्योंकि वो ये चाहता था कि वो अपने किंग को ये मैसेज पहुंचा के आए कि द ब्लैक स्वॉर्डमैन हैज रिटर्न। जहाँ पे लिटरली गट्स को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्यूक को टॉर्चर कर रहे थे, ही डोंट गिव अ शिट। यहाँ पे गट्स सिर्फ इसलिए आया था ताकि उसका एक पर्पस था, जैसे वो पर्पस फुलफिल हो जाता है वो वहां से निकल लेता है। जहाँ पे पक अपने आप को अनटाई कर देता है एंड गट्स से मिलने जाता है एंड वो बाकी में जानना चाह रहा होता है, थैंक यू कह रहा होता है कि उसने उसकी मदद करी, बट इससे पहले ये सब हो पाता बहुत सारे डार्क नाइट्स आ जाते हैं एंड गट्स कैप्चर हो जाता है, जहाँ पे गट्स को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि टाउन ने एक डील करके रखी उनके किंग से, जहाँ पे वहाँ का मास्टर ये बताता है कि हमने उस किंग से ये डील रखी है कि हम उसको सोना एंड छोटे छोटे बच्चे देंगे जिससे वो उसको डिवोर कर ले, बट बदले में वो हमारे किसी भी सिटी को या फिर किसी भी इंसान को फालतू में खाएगा या फिर बसम नहीं करेगा। बट गट्स के चक्कर में जहाँ पे उनने उस टाउन मैन के लोगों को मार दिया था, जिसके चक्कर में ये जो डील है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। जहाँ पे जो गट्स होता है वो उसके टाउन लीडर को बहुत बुरी तरीके से मॉक करता है कि तुम एक नॉर्मल इंसान से ऐसा क्यों डर रहे हो, बट टेक्निकली जब वो ये बताता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो लिटरली एक डीमन है जो कि इंसानों को डिवोर करता है। एंड गट्स इस चीज़ को सुन के बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है, आफ्टर ऑल गट्स को ये ऑलरेडी मालूम है। जहाँ पे गट्स लिटरली ये कहता है कि तुम अपने आप को बचाने के लिए अपने ही टाउन मेंबर्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो। जहाँ पे गट्स अपना रियल पर्पस बताता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ये चाहता है कि ये जो पूरा टाउन है इतनी बुरी तरीके से उसके कॉन्फ्लिक्ट को महसूस करे कि लिटरली ये पूरा सिटी जल के राख हो जाए। जहाँ पे टाउन लीडर इसको इस चीज को सुन के काफी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, वो लिटरली ये कहता है कि इसको मारना नहीं बट जितना टॉर्चर कर सकते उतना टॉर्चर करना। जहाँ पे पता ये लगता है कि वन ऑफ द रीजंस वाई कि वो गट्स को जिंदा रख रहे हैं क्योंकि जो टाउन लीडर है वो जा रहा है उस लीडर के पास जाके वो एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक सॉर्ट ऑफ डील साइन कर पाए जहाँ पे वो गट्स को एज अ अपॉलॉजी सेंड कर पाए। ताकि उस किंग के वन ऑफ द मेंबर्स उसको पूरे इंटायर सिनेरियो के बारे में बता देते हैं कि एक इंसान आया था जिसने पूरे बार के अंदर सबको उड़ा दिया एंड टेक्निकली जो किंग है उसको ये चीज के बारे में ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ मालूम होता है। जहाँ पे वहाँ पे उसका लीडर आ जाता है उस पूरे इंटायर टाउन का एंड वहाँ पे वो बैक करता है कि प्लीज यार हमारे टाउन को मत मारना, बल्कि हम इंटायर द अमाउंट ऑफ मनी एंड चिल्ड्रंस को डबल कर देंगे, बट प्लीज आप ये चीज मत करना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये चीज हो चुकी होती है कि जो किंग होता है वो ये कहता है कि तुमने अपनी
लाइन को क्रॉस कर देती है एंड वहाँ पे जो वो प्लेट में खाना खा रहा होता है वो उसके मुंह पे फेंक देता है। जब मालूम पड़ता है कि वो क्या खा रहा होता है, इट्स अ ह्यूमन फ्लैश। तो यस, ही इज अ डीमन हु ईट्स ह्यूमन। जहाँ पे वो किंग अपने इंटेंशन तक क्लियर कर देता है, वो यहाँ पे वो ये लिटरली ये बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ कि ये जो पूरा टाउन है ना वो इतना बुरी तरीके से सफर करे एंड मुझे सबको खाने को मिले। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट टाउन पीपल, ऑल आई वांट इज फूड। जहाँ पे वो एनओसी कासल के अंदर वो उनके लीडर को कैप्चर कर लेते हैं एंड हमें सीन चेंज होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें गट्स दिखाया जाता है जो कि जेन्युइनली इतना ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर होने का पड़ा होता है कि वो अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट तक नहीं हिला पा रहा होता है। एकदम से गट्स को एक चीज दिखाई देती है जो कि एकदम से डार्कनेस से निकल जाती है। इट इज सॉर्ट ऑफ अ डीमन विद अ बेबी फेस, जहाँ पे लिटरली गट्स इस चीज को देख के कहता है यू अगेन। इसका मतलब ये है कि गट्स इसको ऑलरेडी बहुत टाइम देख चुका है, दैट्स व्हाई वो उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। एंड इन दी एंड आपको पता लग जाएगा कि ये जो डीमन है विद अ बेबी फेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे वाली स्टोरी में। बट एनीवे हमें पक दिखाया जाता है जो कि गट्स की हेल्प करने आया है, बट यहाँ पे गट्स बिल्कुल ही अनइंटरेस्टेड होता है उससे बात करने में। बट हमें ये पता लगता है कि पक ने एक गार्ड से उसकी कीज को स्टोल कर लिया ताकि वो गट्स को फ्री कर पाए। जहाँ पे पक ये कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि इन दी बार तुमने मेरी हेल्प करेगी तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। बट गट्स कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। बट जैसी पक उसकी बॉडी को टच करने की कोशिश करता है, गट्स एकदम से बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाता है कि डोंट यू डेयर टू टच मी। एंड इन दी एंड हमें ये पता लगता है कि पक के पास एक स्पेशल एबिलिटी है विच ही कैन हील समवन, जहाँ पे वो गट्स के वुंड्स को हील करने लगती है। जहाँ पे वो लिटरली ये भी बताती है कि आई हैव अ स्पेशल सेंस कि मैं लोगों के इमोशन को पढ़ सकती हूँ, अगर कोई इंसान दुखी है मैं उसको खुश भी कर सकती हूँ, आई हैव द पावर। जहाँ पे गट्स एंड पक के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होती है जहाँ पे गट्स अपना नाम रिवील करता है एंड वो ये बताता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दी बर्ज़र्क इज द ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस। अब इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं दिखाया गया है इस आर्क के अंदर, बट इन दी एंड ऑफ द स्टोरी ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। बट इन दी एंड मैं यही कह सकता हूँ कि इट्स अ रियली बैड थिंग। जहाँ पे पक ये पूछते कि तुमने इन दी एंड ऐसा क्यों किया, तुम तो खुद इन दी एंड डेंजर में फंस गए। जहाँ पे गट्स ये रिवील करता है कि इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ माई प्लान, मैं तो चाहता ही था कि वहाँ के किंग बिल्कुल कंप्लीटली आउट ऑफ माइंड हो जाए एंड इस पूरे इंटायर सिटी को बर्न कर दे। एंड मुझे पता है कि वो सबसे पहले मुझे ही मारने आएगा। जहाँ पे पक ये बोलती है कि इसके चक्कर में कितने इनोसेंट पीपल मरने वाले हैं तुम्हारे सिर्फ एक इस डिसीजन के चक्कर में। जहाँ पे गट्स ये कहता है आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट। जहाँ पे गट्स का सिर्फ एक ही मकसद है कि ही वांटेड टू किल दैट डीमन, नथिंग एल्स मैटर टू हिम। एंड जहाँ पे पक बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही होती जब वो ये कहती है कि वो किसी इंसान के इमोशन को सेंस कर लेती है। एंड जब वो गट्स के करती है ही कैन प्योरली सेंड हेट्रेड। जहाँ पे गट्स एट दैट पॉइंट ये भी कह देता है आई डोंट गिव अ शिट कि तुम मरती हो कि नहीं, आई डोंट गिव अ शिट। एंड यहाँ पे अगर किसी को लगता है कि ब्लैक शॉर्ट्समैन आर्क इतना अच्छा नहीं है, टेक्निकली आगे आगे देखते जाओ कि गट्स क्या क्या करने वाला है। एंड एज अ मेल प्रोटैगनिस्ट आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा क्योंकि आफ्टर ऑल ही बिकम सो ईविल, बट वो ईवल ऐसा क्यों और इतना कोल्ड हार्टेड क्यों बनाया वो आगे जाके पता लगेगा आपको। और यहाँ से वो पक इस चीज़ को सुनने के बाद वहाँ से चली आती है, बट क्योंकि पक एक अच्छी एल्फ है तो वहाँ पे वो कीज को ड्रॉप कर देती है गट्स के पास कि अगर तुम्हें निकलना हो तो तुम निकल जाना। यहाँ पे वो किंग अपने आर्मी के साथ पूरे इंटायर नेशन को जलाने लगता है, पूरी सिटी जल रही होती है। एंड जहाँ पे उसके किंग ने उनको कमांड दी होती है कि तुम्हें कोई भी लिविंग थिंग मिले को उड़ा दो। लिटरली हमें एक पेज दिखाया जाता है जहाँ पे वो किंग खुद एक छोटी बच्ची को डिवोर करता है। और जैसे हमें सब लग रहा होता है कि सब लोग केओस में जा रहा है, एट दी एंड हमें गट्स निकलते हुए आता है जो कि अपनी फायर कैनन यूज़ करता है एंड वहाँ के बहुत सारे आर्मर नाइट्स को उड़ा देता है, जहाँ पे वो जल्दी जल्दी उन सोल्जर्स को हरा देता है। एंड हमें देखने को मिलता है 1-on-1 विद द किंग एंड दी गट्स। बट उससे पहले मैं चीज़ बता दूं कि इस किंग का कुछ नाम नहीं दिखाया गया है क्योंकि लिटरली उसको द किंग ही सब लोग बुलाते थे, बट टेक्निकली कुछ लोग उसको एज अ स्नेक लॉर्ड भी दिखाते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज अ स्नेक डीमन, बट स्टिल आई कॉल हिम किंग। जहाँ पे द किंग उस गट्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि और वो ये कहता है कि तुम वही इंसान हो ना जो लिटरली डीमंस को हंट कर रहे हो। एंड बर्ज़र्क में डीमंस को एपोस्टल कहा जाता है। और यहाँ पे गट्स एंड द स्नेक लॉर्ड फाइट करते हैं एंड प्रिटी ऑनेस्ट बहुत ही एजी फाइट है, जहाँ पे गट्स लिटरली एक्स फायर करता है उसकी पूरे इंटायर बॉडी पे। उसका जो स्कल होता है, उसकी जो आंखें होती है, वो पूरी तरीके से स्पीयर घुस चुके होते हैं उसके पूरे शरीर के अंदर, बट आफ्टर ऑल ही स्टिल अलाइव। जहाँ पे गट्स ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो मोर एक्स को फायर करने लगता है जिसके चक्कर में जो प्रेशर होता है, जिसके चक्कर में जो स्नेक लॉर्ड है वो दीवार को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है। और जैसे ही गट्स उसको चेस कर रहा होता है, एक बहुत ही बड़ी टेल आती है
गट्स को बहुत तेज मारती है। इन दी एंड हमें ये मालूम पड़ता है कि यस ही कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ स्नेक लॉर्ड। एंड उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद हर एक नाइट हर एक इंसान इतना कंप्लीटली पागल हो चुका होता है कि ये क्या है, जहाँ पे लिटरली गट्स के पास कोई चारा ही नहीं होता है कि वो उसको इन कंपेरिजन ऑफ स्ट्रेंथ हरा पाए, क्योंकि एज अ स्नेक लॉर्ड वो बहुत ज्यादा ताकतवर है एंड गट्स बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है। वो लिटरली गट्स को मार नहीं रहा होता है क्योंकि ही लाइक टू सी पीपल गेटिंग टॉर्चर एंड वो वहां पे गट्स को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। एट वन पॉइंट गट्स इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर हो चुका होता है कि दैट ही इज लिटरली प्यूकिंग ब्लड आउट ऑफ हिज माउथ, जहाँ पे जो स्नेक लॉर्ड होता है वो गट्स को उठा लेता है एंड उसको मॉक करने लगता है एंड मरने से पहले उसकी बेइज्जती करने लगता है टेक्निकली, बट एट द राइट टाइम गट्स यूजेस हिज लेफ्ट आर्म विद अ बिग कैनन एंड शूट हिम ऑन हिज फेस। एंड जैसे ही गट्स फ्री होता है ही यूजेस ड्रैगन स्लेयर एंड वो स्नेक लॉर्ड को दो हिस्सों में बांट देता है। यहाँ पे एट दैट पॉइंट पे वो मॉन्स्टर डिफीट हो चुका है, बट गट्स की जो भूख है वो खत्म नहीं हुई है, जहाँ पे वो उसके आधे हिस्से के पास पहुंचता है एंड अपने एरोस को फायर करना चालू कर देता है एंड वो उसको और कंप्लीटली और ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। एंड इस चीज को देख के गट्स को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। आप उसके क्लियर एक्सप्रेशन देखो फेस की, जैसे कि वो कितना एंजॉय कर रहा है। लिटरली गट्स अपनी स्पीच देता है एंड वो ये बोलता है कि मैं तुम जैसे डीमंस को उस तरीके की मौत दूंगा जिस तरीके से जो वीक ह्यूमंस हैं जो रोज फील करते हैं ना, वो तुम फील करोगे। यहाँ पे इन दी एंड वो उसको कंप्लीटली फिनिश ऑफ करने से पहले ये पूछता है कि वेयर इज द गॉड हैंड। जब स्नेक लॉर्ड ये कहता है कि आई डोंट नो, गट्स सिंपली ब्लोज हिज हेड ऑफ, जहाँ पे लिटरली गट्स वहां से चला जाता है। एंड जब पक इस शब्द को देख रही होती है उसके वो मुंह से वर्ड निकलता है ब्रिजर्क। एंड ये सिर्फ ब्रिजर्क का पहला चैप्टर था एंड लिटरली इस इंटायर चैप्टर के अंदर कितनी सारी चीजें हो गई। चैप्टर के क्या कहने हैं, इट्स टोटली ब्रूटल वायलेंट एंड हमें ये नहीं पता कि क्यों गट्स इस नेचर का बन चुका है। एंड इन दी एंड गट्स है एक प्योर इवलनेस की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे वो उल्टा इंसान है बट वो ऐसा प्योर डीमन की तरह रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। उल्टी तरफ जो पक है वो ऐसा एल्फ है एंड वो ऐसा ह्यूमैनिटी रिप्रेजेंट करती है। दैट्स वाई इन दी स्टोरी आपको पक एंड ब्रिजर्क की स्टोरी गट्स की स्टोरी काफ़ी अच्छी लगेगी। आफ्टर दैट हमें ये मालूम पड़ता है कि जब गट्स ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया था, वहाँ पे हर रात को बहुत सारी इविल स्पिरिट्स आती हैं जो कि गट्स के ऊपर हमला करती है एंड गट्स हर रात उस चीज़ को सफर करता है एंड अपने आप को सेव करता है बाय टॉर्मेंटिंग दोस इविल स्पिरिट। यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि दिस इज व्हाट द ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस डस। यहाँ पे हर रात में बहुत सारी इविल स्पिरिट एंड डीमंस लिटरली गट्स को हंट करने आते हैं एंड हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को अपनी हर रात सर्वाइव करनी होती है। आफ्टर दैट हमें ये मालूम पड़ता है कि पक स्टिल वांट टू फॉलो गट्स। आफ्टर ऑल जो गट्स ने इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस किए हैं उसके बाद भी पक उस चीज को फॉलो करना चाहती है। यहाँ पे गट्स ये कहता है कि तुम मुझे फॉलो मत करो, बट जब वो रेजिस्ट करती है लिटरली गट्स उसको थप्पड़ मार देता है एंड वो तालाब के अंदर गिर जाती है, जहाँ पे गट्स एक दूसरी सिटी पे जाने जा रहा होता है एंड वहाँ पे एकदम से टांगे वाला आ जाता है, जहाँ पे उस टांगे के अंदर एक बाप और एक बेटी होती है एंड उसके अंदर पक भी होता है। बाप कहता है कि यार बहुत रात हो गई है, तुम्हें नहीं लगता कि इस रात में तुम्हें अकेले घूमना बिल्कुल सही है, जहाँ पे गट्स इस डील को हाँ कर लेता है एंड हमें ये पता लगता है कि जो बाप बेटी है वो कंप्लीटली बहुत स्वीट है, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि थोड़ा बहुत उसकी जो बेटी है उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है गट्स के ऊपर एंड आफ्टर ऑल क्यों नहीं होगा, अपना बंदा लिटरली मैनिएक है। जहाँ पे हमें गट्स एक सपने के अंदर देखने को मिलता है जहाँ पे जो एक आई होती है वो गट्स के ऊपर हमेशा नजर रख रही होती है एंड गट्स एक पतली सी लाइन से गुजर रहा होता है जहाँ पे बहुत सारा वाटर होता है एंड जहाँ पे गट्स किसी चीज से भाग रहा होता है वहाँ पे बहुत सारे स्पाइक आ जाते हैं जो कि गट्स के पैरों के अंदर घुस जाते हैं। पे गट्स कंप्लीटली रेस्ट करने लगता है एंड हमें वो दोबारा से द बेबी डीमन दिखाया जाता है जो कि हमें पहले चैप्टर के अंदर दिखाया जाता है एंड इन दी एंड हमें ये नहीं मालूम कि भाई ये इंसान कौन है, बट टेक्निकली बहुत ज्यादा क्रीपी है यार। जहाँ पे इन दी एंड हमें ये पता लगता है कि गट्स एक सपना देख रहा होता है एंड जो सपना दिखा रहा होता है वो एक जेलीफिश डीमन होता है जिसका काम होता है कि जो लोगों को फियर के अंदर डाल के उनको बाद में डिवोर कर लेती है। एंड जहाँ पे गट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इन दी नाइट गट्स को हर एक इविल स्पिरिट चेस करने आ जाती है, जिसके बारे में गट्स को ऑलरेडी मालूम होता है। तो वो उस टांगे से उतर जाता है एंड वो ये कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। जहाँ पे एकदम से उनके जो हॉर्सेस होते हैं वो पैनिक करने लग जाते हैं एंड उनकी जो डॉटर होती है ना वो उनको संभालने की कोशिश कर रही होती है कि प्लीज समझ जाओ कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो। एंड यहाँ पे जो सिचुएशन अब चेंज होने वाली है ना वो बहुत ज्यादा क्रूअल है। हमें अगली सीन में दिखता है कि जो उनकी डॉटर है वो बहुत ही बुरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जहाँ पे गट्स ये उनको बताता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अनडेड हॉरिफाइंग इविल स्पिरिट जमीन से निकलती है एंड जिस जगह पे वो रुके हैं वो एक पुरानी बैटलफील्ड हुआ करती थी। तो जितने भी लोग उस पूरे एंटायर बैटलफील्ड के अंदर मरे हैं वो समहाउ किसी इविल स्पिरिट से कंट्रोल हो रहे हैं
जहाँ पे पक ये कहता है कि भाई यहाँ से निकल ले, अपने को मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। बट गट्स को तो इस चीज़ को देख के बहुत मज़ा आ रहा होता है एंड ही वॉज हैप्पी। एंड जहाँ पे उसके बाप को तो पता नहीं लग रहा होता है कि भाई ये चीज़ चल क्या रही है। एंड बट गट्स ही डोंट गिव अ शिट, वो तो डायरेक्ट चार्ज कर देता है उन अनडेड कॉप्स के ऊपर, अपनी ड्रैगन से निकालता है एंड लिटरली उन अनडेड आर्मी को दोबारा मारने की कोशिश करने लगता है। एंड जहाँ पे पक बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है, वो कहती है कि मैं इन सबसे नहीं लड़ सकती एंड वो टांगे के अंदर छुप जाती है। बट समहाउ उसको एक आवाज़ आने लगती है एंड वो ये समझ नहीं पाती कि आवाज़ कहाँ से आ रही, लेकिन जब वो घूमती है तब उसको पता लगता है कि जो बच्ची मरी है वो समहाउ ऑल्सो कंट्रोल में आ चुकी है। एंड आफ्टर दैट जैसे वो कंट्रोल में आई, उसने अपने बाप का सर ही उड़ा दिया। जहाँ पे गट्स को इस चीज़ को देख के कोई एम्पैथी नहीं आ रही होती, वो लिटरली इन चीज़ को वाकई में वार्न कर चुका होता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, बट वो चीज़ नहीं सुनते, दैट्स वाई उन्हें नहीं भुगता। जहाँ पे वो जो अनडेड लड़की होती है वो उन कॉप्सेस के साथ मिल जाती है एंड गट्स पे अटैक करने लगती है। बट एट दैट वन पॉइंट वो गट्स के अंदर एक तलवार घुसेड़ देती है, बट यहाँ पे गट्स थोड़ा सा हेजिटेट कर जाता है लड़की को मारने से। बट यहीं पे अब गट्स को अपने इस क्रिटिकल थिंकिंग को हटाना होगा एंड जैसे वो उस मेमोरी से स्नैप होता है, ही लिटरली जस्ट नीड अ वन शॉट ऑफ अ ड्रैगन स्लेयर एंड वो लिटरली उस बच्ची को 2 हिस्सों में उड़ा देता है। बट ये चीज़ करने के बाद लिटरली गट्स खुद कांपने लगता है कि आफ्टर ऑल मैंने ये क्या कर दिया। बट उस पर ये टाइम नहीं होता है कि वो इस चीज़ को सोचे, बिकॉज ही इन दी मिडल ऑफ अ फाइट जहाँ पे 1000 ऑफ कॉप्सेस उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो गट्स अपनी ड्रैगन स्लेयर लेता है, उन सबको मारना शुरू कर देता है विदाउट एनी इमोशन। गट्स को इतनी ज्यादा बुरी रेज आती है कि गट्स पूरी रात भर उनसे लड़ता रहता है एंड इन द एंटायर नाइट ही किल्स thousands ऑफ evil spirit। एंड जब सुबह होती है तो गट्स पे इतनी एनर्जी भी नहीं होती है कि वो खड़ा हो पाए। तो पक ये कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुमने उस बच्ची को उड़ा दिया, बट गट्स इस चीज को हंसने लगता है कि क्या मेरी गलती। कहता है दोज आर ह्यूमंस आर ऑलवेज टू वीक, वो ऑलरेडी इतने वीक थे कि वो इस नाइट को सर्वाइव नहीं कर सकते एंड स्टिल मैंने उनको हिंट दे दी कि यहाँ से निकल जाओ, बट वो नहीं निकल पाए, तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। दे आर डेड बिकॉज दे आर वीक। जहाँ पे गट्स एकदम से ये रियलाइज करता है कि जो ट्री होते हैं वो भी उससे बात कर रहे होते हैं, उसको मॉक कर रहे होते हैं। जो ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस है वो लिटरली सिर्फ गट्स को टॉर्मेंट नहीं करता है, वो लिटरली उसको ऐसे पॉइंट ऑफ लेवल पे मॉक करना चाहता है जिससे गट्स कंप्लीटली अपने इमोशन को खो दे एंड कंप्लीटली वैनिश हो जाए। जहाँ पे ये जो डीमंस है वो बेवकूफ नहीं है, अगर उनको गट्स को सही में ऑलरेडी मारना होता ना तो वो लिटरली इतने अनलिमिटेड डेड कॉर्प्सेस को यहाँ पे समन कर सकते थे कि गट्स पे कोई चांस नहीं रहता। बट इन डेड स्पिरिट को किसी इंसान को मारने में मजा नहीं आता है। दे रियली लाइक टू सी समवन गेटिंग सो टॉर्चर, उनको इस टॉर्चर को देखने में मजा आता है। दैट्स वाई वो हर रात गट्स को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करना चाहते हैं कि एंड उस चीज़ को वो देखते हैं तो उनको वो जनरली हैप्पी होते हैं। एंड एट दैट वन पॉइंट गट्स चीज़ से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो उन पेड़ों पे अपनी कैनन को फायर करने लग जाता है। जहाँ पे गट्स इन दी एंड एक न्यू टाउन पे पहुंच जाता है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केओस मचा होता है। जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि जो भी इंसान उनके राजा को, ये मोटा आदमी को अपोज करने की कोशिश करता है, वो लिटरली सबके सामने उसकी बलि चढ़ा देते हैं। वो यहाँ पे यही कर रहा होता है, वहाँ पे वो एक उड़ा देता है एंड अपनी इवल्स चीज़ें बता रहा होता है। अब अदर्स मांगा में क्या होता है कि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो बाद में दिखाता है कि हाँ ये बुरा है, हम एक प्लान बनाएंगे, इसको हटाएंगे, हम बाद में करेंगे ये सब क्योंकि ये बुरा है, हम डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते। बट बर्ज़र्क बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है एज कम्पेयर टू दिस अदर्स मांगा। गट्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लिटरली वो जो नाइट होते हैं वो गट्स को कह रहे होते हैं झुकने की, बट हमारा बंदा नहीं झुकेगा। तो इन दी एंड वो उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं एंड गट्स अपनी ड्रैगन स्लेयर निकालता है, उनको कंप्लीटली 2 हिस्सों में काट देता है। बट गट्स ऐसे पॉइंट में आ जाता है कि वो ये कहता है कि यार आफ्टर ऑल दीज ऑल आर ह्यूमंस, एंड जो कि वो ह्यूमंस है जो कि उस अपोस्टल या फिर यू कैन से द डीमंस की मदद कर रहे हैं। बट इन दी एंड वो ये चीज रियलाइज कर सकता है कि मैं कितने ही लोगों को मार दूंगा, यहाँ पे तो थाउजेंड्स ऑफ ज़्यादा हैं। जहाँ पे गट्स को एक गटर के अंदर एक आदमी दिखाया जाता है जिसको वो ये कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इन दी एंड भले ही गट्स को वो बचा लेता है, बट गट्स तो गट्स है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसको क्यों बचाया। लिटरली इन दी एंड वो उसी को मॉक करने लगता है। जहाँ पे ये इंसान गट्स को उसके राजा के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है कि पहले ये बहुत ही सिंपल राजा हुआ करता था, बट एट सम पॉइंट ये अब एक डीमन बन चुका है। नोटेबल वाली बात ये है कि इंसान भी डीमन बन सकते हैं। तो वो ये बताता है कि उस डीमन ने मेरी पूरे एंटायर फैमिली को डिवोर कर लिया था एंड इन दी एंड से मैं बचा था, तो मुझे अपनी डेथ को फेक करना पड़ा ताकि मैं यहाँ से
बच पाऊं। जहाँ पे वो गट्स को एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज दिखाता है जो कि पूरे इंटायर ऑफ बर्जर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, द बेलेट। यहाँ पे डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही होती कि ये क्या है, बट जैसे ही गट्स इस चीज को देखता है वो डेफिनेटली तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है कि यस, ये बेलेट क्या कर सकता है। वे गट्स ये बताता है कि ये एक ऐसा टूल है जिससे आप डीमंस को समन कर सकते हो। जहाँ पे गट्स बताता है यहाँ पे एक एंटिटी हुआ करती है जिसे कहते हैं द गॉड हैंड, एंड इस गॉड हैंड के अंदर आते हैं द 5 मेंबर्स, एंड ये ऐसी डीमन है जिसने ह्यूमैनिटी को थाउजेंड्स ऑफ ईयर से टॉर्चर करते हुए आ रहे हैं। एंड गट्स ये बताता है ये बेलेट का मकसद ये है कि जैसे ही हम इस बेलेट को यूज करते हैं द 5 गॉड हैंड मेंबर्स इस वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं, एंड दे हैव द पावर टू टर्न एनी ह्यूमन बीइंग इनटू अ मॉन्स्टर। जहाँ पे हमें एकदम से उस गुफा के अंदर एक इंसान आते हुए दिखाया जाता है जो कि गट्स उसको ऑलरेडी पहले मार चुका होता है, मतलब सॉर्ट ऑफ मरा नहीं होता है बट मरने की हालत पे होता है। जहाँ पे जो किंग होता है ये मुटल्लू, वो अपना थोड़ा सा ह्यूमन इवन से द डीमन फ्लैश उसको दे देता है, एंड वो भी सम सॉर्ट ऑफ डीमन बन जाता है, एंड वो गट्स को चेस करने पहुंच जाता है। यहाँ पे बहुत ही तगड़ी फाइट होने लगती है बिटवीन दैट सोल्जर एंड गट्स, एंड यहाँ के जो सीन है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं देखने में ऑनेस्टली से। यहाँ पे इस शोल्डर के पास टेंटिकल्स एंड बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है एज अ डीमन जो कि वो गट्स के खिलाफ यूज कर रहा होता है। जहाँ पे फाइट करते करते उनका जो गुफा होती है वो पूरे फायर में से कवर हो जाती है, बट गट्स एंड पक वहां से सेफली निकल जाते हैं। एंड वो बुढ़ा भी गट्स से डिसाइड कर लेता है कि मैं उस मुटल्ले को मारने जा रहा हूँ, एंड बट वो जाने से पहले उस वहां से वो बैलेट ले लेता है उस डॉक्टर से, एंड डॉक्टर वहां से जाने लगता है। बट जैसे वो जा रहा होता है वो दोबारा जो सोल्जर जहाँ पे वो गट्स से लड़ रहा होता है वो उसको पकड़ लेता है, जहाँ पे वो उसको पकड़ के एज एग्जीक्यूशनर प्लेस पे ले जाते हैं, जहाँ पे उनका जो मुटल्ला राजा होता है वो उनसे ये कहता है कि तुम गट्स की मदद क्यों कर रहे थे, अब तुमने ये किया है, तुमने एक रूल तोड़ा है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी एक्सिक्यूटेड। जहाँ पे वो राजा इतना शानदार चालाक होता है, उसको लगता है कि गट्स इसको बचाने आएगा, बट गट्स कहता है आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट, आई डोंट गिव अप, आई डोंट गेट द बैट। एंड जहाँ पे जो पक होती है वो गट्स को कह रही होती है कि भाई उसको बचाओ, उसने हमारी मदद करी है, बट गट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इन दी एंड पक ही पहुंच जाती है उस बुढ़े को बचाने के लिए, बट वो एक एल्फ है, वो क्या ही कर सकती है, वो लिटरली जस्ट नॉकआउट करने की कोशिश कर रही होती है, बट वो खुद ही नॉकआउट हो जाती है। जहाँ पे गट्स वहां से चला जाता है एंड वो ये दिखा रहा होता है समहाउ कि ये एग्जीक्यूशन मुझे बिल्कुल भी कोई भी वो नहीं होगा, बट जैसे वो उस गली को क्रॉस कर रहा होता है उसको दोबारा द डीमन बेबी दिखाई देता है। वो लिटरली ऐसा लग रहा होता है कि वो जो बच्चा है ना वो उसको लिटरली शर्मिंदा कर रहा होता है समहाउ। बट एनीवे हमें सीन चेंज होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे जो पक है वो कैप्चर कर ली गई है उस मुटल्ले के द्वारा, एंड अब एट दैट पॉइंट में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न देखने को मिलने वाला है इन दी स्टोरी, जहाँ पे पता लगता है कि इस मुटल्ले के पास भी एक डॉटर है, एंड वो जो पक है वो उस डॉटर को एज अ गिफ्ट एज अ कंपेनियन दे देता है। जहाँ पे वो मुटल्ला ये बताता है कि ये मेरी बेटी है, एंड मैंने अपनी इस बेटी को 7 साल से इस कमरे के अंदर बंद रखा है, एंड इस बेटी कभी भी इस रूम को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती। अब ऐसा हमें लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा ईवल है, अपनी बेटी को भी टॉर्चर कर रहा होता है, बट हमें लगता है कि यार ये तो बहुत बुरा होगा, बट इन दी एंड वो सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, एंड वो सही में अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो एज अ विलन आपको ये कह सकते हैं कि यस ही आल्सो हैज अ सॉफ्ट साइड टुवर्ड्स इट्स डॉटर, बट उसकी जो बेटी है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती अपने फादर को। आफ्टर ऑल जो उसका फादर कर रहा है वो आफ्टर ऑल बहुत ईवल है, उसने गॉड हैंड से अपना हाथ मिला के रखा है, आफ्टर ऑल ही इज द डीमन टू, बट स्टिल उसके अंदर अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा जज्बात है, एंड ही ऑल्सो केयर फॉर हर टू मच। आफ्टर दैट हमें ये पता लग जाता है कि वाई वो जो बुढ़ा है वो इतना क्रूअल बना, बट स्टिल ही हैज अ सॉफ्ट साइड फॉर हिज डॉटर, क्योंकि जब पक उनकी बेटी जिसका नाम थ्रेशा है उससे बात कर रही होती है तब वो अपनी बैक स्टोरी बताती है, जहाँ पे वो ये बताती है कि मेरा जो बाप है वो इतना लिटरली चेंज इसलिए हो चुका है क्योंकि जब से मेरी मॉम की डेथ हुई है तब से मेरा बाप बहुत चेंज हो गया। जहाँ पे वो ये बताता है कि वहाँ पे जो हीरोइटिक कम्युनिटी थी उनने मेरी माँ को सेक्रीफाइस कर दिया फॉर द डीमन। जहाँ पे वो लड़की रोने लगती है एंड वो ये बताती है कि बहुत ही बुरा हुआ है मेरे साथ, एंड ऑलमोस्ट मैंने 7 सालों से मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली, मेरे फादर मेरे को यहाँ से कभी बाहर नहीं जाने देते, जो कि टेक्निकली एक इमोशन सीन है, बट इन दी एंड हमें ये मालूम पड़ता है कि उसका बाप चाहता है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस उसके वाइफ ने सफर किए हैं वो मेरी बेटी सफर ना करे, दैट्स वाई वो उसको हमेशा 7 सालों से ही कमरे के अंदर बंद करके रखता है। अब इन दी मेन टाइम हमें ये पता लग जाता है कि यस हमारा जो मेन विलन है इस पूरे आर्क का वो इतना बुरा क्यों है, एंड स्टिल ही हैज अ सॉफ्ट साइड फॉर हिज डॉटर। जब इन द मीन टाइम हमें ये पता लगता है कि गट्स दोबारा उसी इंसान से जिस इंसान से वो दोबारा सोल्जर से लड़ रहा था, जो ऑलरेडी एक सम सॉर्ट ऑफ क्रैप डीमन बन चुका है, उससे लड़ रहा होता है, जहाँ पे गट्स उनको पूरे उड़ा देता है एंड उस पूरी उसकी आर्मी को भी खत्म कर देता है। जहाँ पे गट्स उसके किंगडम में पहुंच जाता है एंड
लिटरली काउंटलेस ऑफ पीपल्स को मारने लगता है जो भी उसके रास्ते में आ रहा होता है। एंड गट्स ये सोच भी रहा होता है कि यार आफ्टर ऑल ये एक इंसान है, बट गट्स को इस चीज से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता होता है। वो सिर्फ अपने मेन टारगेट की तरफ जा रहा होता है जो कि है वो मोटा। यहाँ पे इन दी एंड वो उसके पास पहुंच जाता है एंड वो बुढ़ा एंड अब गट्स अब फाइट करने वाले हो, बट एकदम से उसके नीचे से एक बहुत ही बड़ा डिमोनिक स्पाइक निकल के आता है। यहाँ पे वो कंप्लीटली एक स्लग मॉन्स्टर में बदल जाता है, जहाँ पे गट्स यहाँ पे लड़ रहा होता है उस स्लग मॉन्स्टर से, जहाँ पे पक उसको प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें इस रूम से दोबारा बाहर निकाल के आऊंगी एंड गट्स हमारे इन चीज में करने की मदद करेगा। एंड यहाँ पे गट्स को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा होता है कि भाई मैं उसकी बेटी की मदद करूंगा, नहीं, उसको सिर्फ उस इंसान को मारना है। एंड लिटरली वो अपने ड्रैगन स्लेयर से उसके ऊपर काउंटलेस ऑफ वार करने लगता है एंड वो उसको कंप्लीटली बीट डाउन करना चाहता है। वो लोग लड़ते हैं कंप्लीटली, बहुत सारी बिल्डिंग्स को तोड़ देते हैं, बट स्टिल थाउजेंड्स ऑफ ट्राई स्टिल वो जो स्लग होता है वो स्टिल गट्स को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। यहाँ पे लिटरली गट्स एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है कि वो मरने वाला होता है। द ओनली थिंग कि गट्स बच जाता है क्योंकि पक उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है एंड वो उसको उसके पास की चीजें याद होने लगता है एंड वो उसको वो बेलेट दिखाता है। एंड जैसे वो बेलेट देखता है ना, वो स्लग उसका पीछा करने लगता है एंड जो पक होता है वो लिटरली भागने लगता है। जब स्लग जब पक को चेस कर रहा होता है, बट सडनली वो अपनी बेटी को देख लेता है। अभी उसकी बेटी उसको देख के इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो जमीन पे गिर जाती है एंड वो ये बिलीव ही नहीं करती कि ये मेरा बाप है। जहाँ पे उस स्लग को देख के बहुत गुस्सा आती है एंड वो ये कहता है कि तेरे और इस गट्स के चक्कर में मेरी बेटी ने मेरा मॉन्स्टर्स फॉर्म देख लिया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पे इस डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में गट्स को एक ओपनिंग मिल जाती है, जहाँ पे वो ये बताता है कि यस मैं इस फाइट के अंदर अभी भी स्टिल हूँ एंड उसको मारने के लिए, जहाँ पे वो उसकी बेटी को एक हॉस्टेज बना लेता है एंड वो ये कहता है कि अगर तूने मेरे पे हमला करने की कोशिश करी तो मैं तेरी बेटी को उड़ा दूंगा। एंड जिसके चक्कर में स्लग पीछे हट जाता है एंड गट्स को एक ओपनिंग मिल जाती है जिससे वो अपने लेफ्ट हैंड फायर कैनन से उसके ऊपर शूट कर देता है। फिर वो अपना ड्रैगन स्लेयर लेता है अपने माउथ से एंड वो स्लग को कंप्लीटली उड़ा देता है। बट हमें ये पता लगता है कि आफ्टर ऑल वो स्लग अभी भी जिंदा है, जहाँ पे गट्स उसका चेहरा पकड़ता है एंड उसकी बेटी के सामने फेंक देता है एंड वो उसको वायलेंटली टॉर्चर करने लगता है उसी की खुद ही की बेटी के सामने, जहाँ पे लिटरली वो इतनी ब्रूटैलिटी से उसको टॉर्चर कर रहा होता है कि लिटरली मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे तक दिक्कत होने लगी थी कि ये क्या कर रहा है। बट वहां पे पक उसको रोकने की कोशिश करती है, जहाँ पे गट्स क्लियरली धमकी देता है कि अगर तूने मेरे को रोकने की कोशिश करी तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। एंड इस सेंस ऑफ इमोशन को पक फील करने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है, जहाँ पे लिटरली मैं ये कहूंगा कि गट्स ने सारी लाइनें तोड़ दी। उसने उसने खुद की बेटी को एज अ होस्टेज बनाया ताकि वो उसके बाप को मार पाए। उसने उसके बाप को मारने के बाद उसकी बेटी के सामने टॉर्चर कर रहा है, जहाँ पे लिटरली इतना टॉर्चर करने के बाद वो लिटरली हंस रहा होता है कि, और मुझे सही में पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। अब इस सारी फाइट के चक्कर में वहां पे बेलेट पड़ा होता है जिसके चक्कर में बेलेट एक्टिवेट हो जाता है एंड जैसे बेलेट एक्टिवेट होता है हम एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं एंड ये एक ऐसी डायमेंशन है जहां पे गॉड हैंड रहते हैं। Now these are the main villains of the Berserk, an ancient demon that has the power of everything. They control the every demon in the Berserk. जहाँ पे गॉड जैसे इन 5 लोगों को दिखता है वो इनको रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड स्पेशली जो इंसान बर्ड की ड्रेस में होता है ना उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, जहाँ पे वो ये कहता है ग्रिफिथ, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि गट्स एंड ग्रिफिथ एक दूसरे को जानते हैं, जहाँ पे ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं। बट जो स्लग होता है जिसका चेहरा आधा ही बचा होता है वो ये कहता है, जहाँ पे उनमें से एक गॉड हैंड ये कहता है कि ये बेलेट ने ऑटोमेटिकली अपना वो खोल दिया जिसके चक्कर में हम इस डायमेंशन में आ गए, जहाँ पे जो स्लग है वो उनसे ये बोलता है कि प्लीज आप इस गट्स को फिनिश ऑफ कर दो, जहाँ पे उनके जो गॉड हैंड होते हैं वो मना कर देते हैं एंड वो ये रीजन बताते हैं कि ये बेलेट इसलिए दोबारा खुला है क्योंकि तुम यहाँ पे डर रहे हो मौत से, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे अंदर दिल में इतनी हेट्रेड है कि तुम्हें गट्स को मारना है। सो तुम इस टेक्निकली इसको ऐसे ले सकते हो कि जो बेलेट है वो विश को ग्रैंड करता है, जहाँ पे उस बेलेट को यूज करके आप गॉड हैंड को समन कर सकते हो एंड गॉड हैंड आपकी कोई एक विश को पूरा कर देंगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारा जो डिजायर है वो कंप्लीटली ट्रू होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फेक होगा तो वे तुम ही मार देंगे। एंड जो गॉड हैंड है वो इतने ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं जिस इंसान ने उसको उनको समन किया है कि वो तुमको तुम्हारे से ज्यादा बेटर जानते हैं। सो अगर तुम्हें उनसे कोई विश को ग्रैंड कराना है तो तुम्हारा जो वो डिजायर है वो बहुत ज्यादा ट्रू होना चाहिए। जहाँ पे जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तो गट्स एंड ग्रिफिथ भी बात कर रहे होते हैं एंड वो ये कहता है कि तुम तो कंप्लीटली चेंज भी नहीं हुए अभी तक, जहाँ पे उनके 5 गॉड हैंड में से वो सेंस कर लेते हैं कि गट्स के अंदर इतनी हेट्रेड है टुवर्ड्स ग्रिफिथ कि वो लिटरली उसको मारना चाहता है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि ग्रिफिथ ही वो इंसान है जिसके ने गट्स को इतना बुरा कर्ज दिया है, जहाँ पे गट्स इतना बहुत ज्यादा वुंडेड होता है, स्टिल ही मैनेज टू ड्रैग हिज स्लेयर एंड वो लिटरली ग्रिफिथ को मारने जा रहा होता है, बट एकदम से उसकी जो नेक है उसके अंदर से सम सॉर्ट ऑफ ब्लड निकलने लग जाता है। जहाँ पे मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि ये जो सिंबल है ये जब रिएक्ट करता है जब वो एक डीमन के आसपास होता है तो उसके नेक में से थोड़ा सा ब्लड निकलने जाता है, बट जब गट्स ग्रिफिथ के पास है
विच ही कैन यू कैन से दी गॉड ऑफ द डीमंस, वो बेलेट बहुत ज्यादा तरीके से एक्टिवेट हो जाता है एंड उसकी पूरी इंटायर बॉडी से खून निकलने लगता है। इसे वो लगता है कि वो सिंबल बहुत ही ज्यादा तरीके से रिएक्ट कर रहा है ग्रिफिथ को देखने के बाद, जहां पे ग्रिफिथ ये बताता है कि अगर तुम मेरे पास ज्यादा है ना तो तुम्हारा ब्लड के लॉस के चक्कर में ही तुम्हारी इमीडिएटली डेथ हो सकती है, बट गट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड गट्स अपनी ड्रैगन स्लेयर लेके लिटरली ग्रिफिथ के ऊपर चार्ज कर देता है, जहां पे ग्रिफिथ सिर्फ अपनी एक आंख दिखाता है एंड लिटरली वो इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट कर देता है कि गट्स लिटरली दीवार से जाकर टकराता है, जहां पे गॉड ऑफ द हैंड्स ये सोचते हैं कि आफ्टर ऑल गट्स मर गया, बट गट्स नहीं मरने वाला, जहां पे वन ऑफ द गॉड हैंड ये बताता है कि अगर तुम्हें यहां से बचना है तो तुम्हें किसी स्पेशल थिंग को सेक्रीफाइस करना होगा, एक ऐसी बिलवड थिंग जिसको तुम सेक्रीफाइस कर दोगे एंड अगर तुम इस चीज को सेक्रीफाइस कर दोगे तो हम तुम्हें दोबारा रिवाइव कर देंगे। यहाँ पे उसलग कहता है कि तुम गट्स को सेक्रीफाइस कर दो और मेरे को रिवाइव कर दो, बट गॉड हैंड रिफ्यूज कर देते। वो ये बताते हैं कि सेक्रीफाइस सिर्फ वही हो सकता है जो तुम्हारे दिल के बहुत ज्यादा करीब हो एंड वो पॉइंट करते हैं उसकी बेटी की ओर, बट स्लग के अंदर आफ्टर ऑल ह्यूमैनिटी थी एंड जैसे ही वो इस चीज को सुनता है वो डेफिनेटली रिफ्यूज कर देता है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को सेक्रीफाइस नहीं करने वाला, जहां पे वो ये बताता है कि यार तू इतना सोच क्यों रहा है, तो वही करना जो तूने पुरानी बार किया था एंड हमें एक पोर्टल खोलते हुए दिखाया जाता है जहां पे हमें उस स्लग की पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जहां पे हमें वो इवेंट दिखाया जाता है जहां पे स्लग की वाइफ की डेथ हुई थी एंड सीन स्टार्ट होता है कि जहां पे हमें ये पता लगता है कि जो स्लग है एक बहुत ही हैप्पी फैमिली है, जहां पे उसकी डॉटर, उसका फादर एंड उसकी मदर बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रहे हैं एंड उसका बाप किसी हंट पे चला जाता है एंड वो बहुत टाइम बाद वापस आता है अपने कासल के अंदर एंड जैसे वो कासल के अंदर घुसता है जहां पे हमें ये पता लगता है कि उसकी वाइफ इज हैविंग सेक्स विद समवन एंड लिटरली मैं उस चीज की पिक्चर तक नहीं दिखा सकता क्योंकि वो इतनी ज्यादा वल्गर है एंड सिंपली सिर्फ उसकी वाइफ नहीं, थाउजेंड्स ऑफ लेडी इज आल्सो हैविंग सेक्स एट द सेम टाइम, जहां पे हमें ये पता लगता है कि उसकी जो माँ है वो सिर्फ एज अ कल्ट के अंदर नहीं है कि उसकी जो डेथ है वो हेरोटिक ने ले ली थी, उसको सैक्रिफाइस कर दिया, नहीं, जहां पे उसको इसको इतनी बुरी तरीके से गुस्सा आता है उसके बाप को कि वो लिटरली थाउजेंड्स ऑफ लेडी को उड़ा देता है एंड डिस्ट्रॉय कर देता है, सिर्फ एक लेडी को छोड़ के, वो थी उसकी वाइफ। वो उस बुढ़े के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती है, यू कैन से विल नहीं होती है कि वो अपनी वाइफ को खत्म कर पाए, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को ही सैक्रिफाइस कर लेता है। बट जब वो सुसाइड करने वाला होता है सडनली उसकी वाइफ जो उसको मॉक कर रही होती है कि यार तुम तो कितने कमजोर लिख रहे, एंड बेलेट एकदम से एक्टिवेट हो जाता है एंड वहां पे द गॉड हैंड अपीयर हो जाते हैं, जब वो कहते हैं कि हम तुम्हें वो पावर दे सकते हैं जिससे तुम अपनी एगनी एंड डिसअपीयर को कंप्लीटली फॉरगेट कर जाओगे। तुम्हें इस चीज को करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज को सैक्रिफाइस करना होगा, तुम्हारी वाइफ को, एंड वो उस चीज को एग्री कर देता है एंड वो अपनी वाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है एंड थाउजेंड्स ऑफ डीमंस समन हो जाते हैं उसकी वाइफ को ईट करने के लिए, जहां पे वो स्लग ने अपनी बेटी थ्रीशा से झूठ बोला था कि हेरोटिक ने डीमंस को समन करने के लिए हमारी बेटी को, मेरी वाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, बट इन द एंड ही इज द वन हु सैक्रिफाइस हर वाइफ, जहां पे उसको ये सेम चॉइस मिलती है एंड वो एग्री कर देता है एंड वो अपनी कर दे, बट उसका जो स्लग होता है वो मना कर देता है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं सैक्रिफाइस करने वाला। तो गॉड हैंड ऊपर से एक पोर्टल खोल देते हैं जहां पे वो ये बताते हैं दिस इज द रियलिटी, दिस इज द हेल, अगर तुम यहाँ पे आज खत्म हो जाते हो तो तुम्हें इतनी टॉर्चर सोल की जगह से निकाला जाएगा जिसे तुम कंप्लीटली बिलीव ही नहीं कर पाओगे। पे जो थाउजेंड्स ऑफ सफरिंग, थाउजेंड्स ऑफ सोल्स होती हैं जो कि एक इंसान को इतने टॉर्मेंटेड पार्ट तक ले जाती हैं कि वो हमेशा एंडलेस टाइम फॉर द इन्फिनिटी टॉर्चर होता रहेगा, जहां पे वो पांचों के पांचों इतनी कोशिश कर रहे होते हैं कि बस ये स्लग हाँ कर दे, हम वो सैक्रिफाइस ले लें एंड हम इसको दोबारा रिवाइव कर दें, बट अभी वो जितनी भी टैक्टिक्स लगा दे स्लग इन दी एंड रिफ्यूज, जहां पे वो ये बताता है कि मैं अपनी बेटी को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। वहां पे उसको पता है कि मैं किस टॉर्मेंटेड टॉर्चर से गुजरने वाला हूं, बट स्टिल इन दी एंड ही नॉट बिलीव ऑन दोस गॉड हैंड एंड उसने अपनी बेटी को सैक्रिफाइस नहीं किया। वो रिफ्यूज कर देता है एंड उस हेल के अंदर से थाउजेंड्स ऑफ सोल आती हैं, उसको पकड़ के हेल के अंदर ले जा रही होती हैं एंड लिटरली वो यही सेम चीज गट्स को भी कर रहे होते हैं कि उनको लग रहा होता है कि गट्स भी मर चुका है तो उसको हेल्प ले जा, बट गट्स इन दी एंड जस्ट मैनेज टू शूट हिज कैनन टू ग्रिफिथ, बट वो शॉट वर्क नहीं करता क्योंकि ग्रिफिथ के पास एक सम सॉर्ट ऑफ इनविजिबल वॉल होती है जिसके चक्कर में वो बच जाता है, जहां पे जब उनका बिजनेस कंप्लीट हो जाता है गॉड एंड सिंपली लीव, जहां पे हमें जैसे पता लगता है कि जब अपोस्टल मर जाते हैं वो एक अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं एंड हमें उनकी बॉडी भी दिखती है जो कि लिटरली हाफ कटी हुई है, उसकी जो बेटी होती है वो रो रही होती है, जहां पे लिटरली उसकी जो बेटी होती है भले वो बच तो गई है बट साइकोलॉजिकली वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इंस्टेड वो अपनी फ्रीडम मांगने के द्वारा वो ये कह रही होती है कि मुझे उस कमरे में दोबारा बंद कर दो एंड मैं अब इस जिंदगी में कभी भी बाहर नहीं आना चाहती, जहां पे लिटरली त्रिशा इतनी ज्यादा साइकोलॉजी की तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है कि वो ये कहती है कि आई विल कमिट सुसाइड, एंड वहां पे गट्स आता है एंड वो हंसने लगता है एंड वो ये कहता है कि करो, बल्कि वो लिटरली उसको एक नाइफ तक फेंक के देता है एंड कहता है कि करो, मैं तो सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। गट्स लिटरली ये कहता है कि तुम्हारी तो बढ़िया है कि अगर तुम खत्म हो जाओगे तो तुम भी अपने माँ बाप को देख लोगे क्योंकि आफ्टर ऑल तुम भी तो हेल ही जाने वाली हो। वो उसकी एडवाइस को ले लेती है एंड वो अपनी हाथ
को काटने जा रही होती है बट पक आ जाती है एंड वो कहती है कि तुम अपने हाथ को नहीं काटोगी। यहाँ पे गट्स उस तलवार के वजन से वो क्या होता है, वो जो फ्लोर होता है वो टूट जाता है, जिसके चक्कर में वो गिरने लगती है। बट गट्स अपनी ड्रैगन स्लेयर को उठा के लिटरली उसको बचा लेता है। बट उससे क्या होता है कि वो उसको पकड़ तो लेती है उसके ड्रैगन स्लेयर को, बट उसके हाथ कंप्लीटली कट होने लगते हैं एंड गट्स को इस चीज को देख के बहुत बुरा लग रहा होता है, तो वो जल्दी से उसको फेंक देता है उधर। एंड इस चीज को देख के गट्स बहुत कंप्लीटली शेक में चला जाता है कि यार ये सब क्या हो रहा है। इन दी एंड वो अपनी इमोशंस दिखा नहीं रहा होता है बट ही कैन फील इट। यहाँ पे इस चीज को देख के त्रिशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है एंड वो ये कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी आई विल गो और रिवेंज एंड मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जहाँ पे गट्स सिंपली स्माइल करता है एंड वो कहता है जब तुम रेडी हो तब मैं। जहाँ पे पक स्टिल सिंपली फॉलो गट्स। हमें पक ये नोटिस करता है कि गट्स रो रहा होता है। गट्स कूल डूड बनने की कोशिश कर रहा होता है बट स्टिल पक को पता लग जाता है क्योंकि ही कैन सेंस इमोशन एंड उसको पता लग जाता है कि गट्स सही में रो रहा है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है जहाँ पे वो दोनों उस कासल से लीव कर जाते हैं। अब यहाँ पे ये ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क खत्म हो जाता है एंड इन द इंटायरिटी ऑफ दिस आर्क गट्स को ऑलरेडी पता चल रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, गॉड एड्स कौन है, वो ग्रिफिथ कौन है, ये जो क्या हो रहा है एंड ये बेलेट क्या है। आफ्टर ऑल गट्स को ऑलरेडी मालूम है एंड उसका कोई मकसद है। दैट्स वाई वो हर एक अपोस्टल को मारने की कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई वो उस अर्ज पे है कि वो कोई रीजन है जिसके चक्कर में वो उन डीमंस को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं करी है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ग्रिफिथ एंड गट्स एक बहुत ही अच्छे पुराने दोस्त हुआ करते थे। जहाँ पे ग्रिफिथ ये बताता है कि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन, वी आर लिमिटेड टू द बाउंड्स। हम ह्यूमन है तो हमारे पास इतनी वो रिसोर्सेस नहीं है, बट अगर हम इस ह्यूमन बैरियर को हटा दे तो जस्ट सी कि हम कितनी ग्रेट थिंग्स को अचीव कर सकते हैं। एंड इन दी एंड हमें ये पता लगता है कि जो बंदा ग्रिफिथ है वो ही है वन ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ द गॉड हेड। एंड सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इन दी एंड हमें ये पता लगता है कि वो दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जहाँ पे गट्स ये चाहता है कि वो इनोसेंट पीपल्स को नहीं मारे बट वो ऐसा कूल डूड यू कैन से ऐसा कोल्ड हार्टेड बनने की कोशिश करता है ताकि लोग उसके चक्कर में उसके पास ना आए एंड वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करे। जब वो त्रिशा को बोल रहा होता है कि दैट यू कैन सुसाइड एंड बहुत ही अच्छा होगा, वो ये चाह रहा होता है कि उसका जो ध्यान है वो मेरी तरफ जाए एंड वो जो इस थॉट को ले रही है वो कंप्लीटली चला जाए। दैट्स वाई वन ऑफ द रीजंस वाई वो कहता है कि तुम कर लो, ताकि उसका जो इमोशन है वो कंप्लीटली चेंज हो जाए फ्रॉम डिप्रेशन टू द रिवेंज। दैट्स वाई ही हैज सी सम पर्पस टू लिव इन हिज लाइफ। बट इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगा वाओ, बर्ज़र्क इज वन ऑफ द बेस्ट मांगा आई एवर रीड एंड मैं जेन्युइनली बहुत हैप्पी हूँ इस चीज़ को कवर करते हुए। एंड जेन्युइनली जब तुम लोग द गोल्डन एज आर्क आएगा ना तब पता लगेगा कि बर्ज़र्क क्या है, क्योंकि उस टाइम पे वो जो लेवल है ना वो बियॉन्ड चला जाएगा। इस आर्क में भी था बियॉन्ड जो कि मैं नहीं शो कर सकता था, बट जिन लोगों ने रीड करी उन लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा कि यस। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ। एंड अगर आप सही में इस चीज़ से प्यार करते हैं एंड मेरे एफर्ट्स को सही में अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, ताकि इस वीडियो पे व्यूज़ आएँ एंड मुझे और मोटिवेशन मिले ताकि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे आर्ट्स कवर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट। पीस।